मौर्य जी, माननीय प्रधानमंत्री बनारस कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अयोध्या यानी हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो आप ये बता दीजिए कि कांग्रेस और सपा की उस स्थिति परिस्थिति में क्या रहेगा? देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, ये 7 वर्षों से हमेशा चुनावी मूड में रहते हैं, चाहे वो चुनाव विधानसभा का हो या लोकल बॉडीज़ का हो, चाहे लोकसभा का हो। इन्हें झूठ पे झूठ बोलना और एक तरीके से धर्म की आड़ लेकर ये लोगों को बांटने का काम करते रहते हैं, चाहे वो काशी का हो, चाहे कॉरिडोर का उद्घाटन हो, तमाम जैसे मुद्दे हैं। देखिए, जहाँ तक सवाल महंगाई, बेरोजगारी, अराजकता और भाजपा नेताओं द्वारा गरीबों, मुलजिमों, किसानों और अन्य वर्ग के लोगों का जो शोषण कर रहे हैं, वो शायद इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में 2022 में इसका असर दिखाई देगा। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस और बसपा का सवाल है, समाजवादी पार्टी अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने की लड़ाई लड़ रही है। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बहुत कमज़ोर है। गांधी परिवार, जो कि आज उत्तर प्रदेश में प्रभारी के बतौर प्रियंका गांधी जी वहाँ कार्य कर रही हैं, वो रायबरेली अमेठी से बाहर निकलकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी भी मंडल, सहारनपुर मंडल हो, मेरठ मंडल हो, मुरादाबाद मंडल हो, पीलीभीत मंडल हो, आगरा मंडल हो, यहाँ के किसी भी एक विधानसभा से चुनाव लड़ें ताकि यहाँ के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ सके। अच्छा, ये बता दीजिए, दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं का अभाव है। कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस को बर्बाद कर रखा है उत्तर प्रदेश में। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इस वक्त जाति और धर्म की लड़ाई हो रही है। कांग्रेस के पास कौन ऐसे मतदाता हैं, कौन ऐसी बिरादरी है, कौन ऐसे लोग हैं, कितने अच्छे नेता हैं? मुझे नहीं लगता है कि अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में कांग्रेस दहाई का भी आंकड़ा पार कर पाएगी। देखिए, विदित है, जब से देश आज़ाद हुआ है, कोई भी चुनाव रहा हो, उसमें जाति धर्म कहीं ना कहीं सामने रहा है। उसी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी लोगों के दुख सुख की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए चुनाव लड़ती है। चाहे वो विकास का मामला हो, चाहे उद्योग का मामला हो, चाहे युवाओं को रोजगार का मामला हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा का मामला हो, इन सारे मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ती है। हाँ, कुछ राजनीतिक दल जैसे भारतीय जनता पार्टी है, कट्टरवादिता को लेकर, हिंदूवादिता को लेकर चुनाव लड़ते हैं, धर्म की घंटी बजाते हैं, धर्म की अफीम की खेती बोते हैं और नफरत की खेती बोते हैं। अभी विगत दिनों में जयपुर के अंदर हमारे युवा सम्राट राहुल गांधी जी ने कहा, हिंदू और हिंदुज़म में बहुत अंतर है। हिंदुज़म और हिंदू तत्व और हिंदू तीनों में अंतर है। हिंदू तत्व उसका नाम है और हिंदुज़म उसका नाम है जो अति से ज़्यादा कार्य करते हो। जैसे प्रधानमंत्री जी ने काशी में जाकर धर्म की नौटंकी करी, जल चढ़ाकर नौटंकी करी। अगर उन्हें स्नान ही करना था तो साधारण तरीके से जाते, 5-5, 6-6 बार पोशाक बदलने की क्या आवश्यकता थी? देश के खजाने को बर्बाद कर रहे हैं धर्म के नाम पर, लोगों के टैक्स को बर्बाद कर रहे हैं धर्म के नाम पर। क्या धर्म से गरीब लोगों के पेट में भोजन जाएगा? क्या शिक्षा मिलेगी? क्या स्वास्थ्य की सेवाएं मिलेंगी? प्रधानमंत्री जी से मेरा सवाल है, धर्म की आड़ छोड़, धर्म का नारा छोड़, हिंदुज़म की बात छोड़, देश के उस वर्ग की बात करें जो उपेक्षित है, शोषित है, समाज में दबे कुचले आर्थिक रूप से निवास करते हैं, जो शिक्षा से वीन है, रोजगार से वीन है और
कारोबार से भी इन्हें उनके बारे में सोचें। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी आधी आबादी की बात करती हैं, लेकिन खुशी दुबे को योगी सरकार सालों से बिना किसी चार्जशीट के जेलों में सड़ा रही है। तो क्या खुशी दुबे महिला नहीं है? उनसे मिलने का इनके पास समय नहीं था? देखिए, प्रियंका गांधी जी को चाहिए जिस तरह से किसानों के हित में, दलितों के हित में हाथरस गई और अन्य जगह गई हैं, दलितों इलाहाबाद में दलितों के यहाँ गई हैं, महिलाओं की नाव टूटी तब गई, उसी प्रकार से खुशी का प्रकरण भी प्रियंका गांधी को ध्यान में रखते हुए गंभीरता से लेना चाहिए। ये बताइए कि गोरखपुर में आए दिन अपराध हो रहे हैं, ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, दलितों की हत्याएं हो रही हैं, तो क्या गोरखपुर इनको नहीं जाना चाहिए? किनको नहीं जाना चाहिए? प्रियंका जी को। प्रियंका जी ने गोरखपुर में एक रैली की है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष, पूर्व मंत्री, सांसदगण और विधायकगण, पदाधिकारी दिन रात गोरखपुर मंडल में काम कर रहे हैं पार्टी का। क्या प्रियंका गांधी जी ने बहुत विशाल रैली का आयोजन किया, उसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने भी संबोधित किया। क्या नहीं कहा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने योगी जी के लिए? लखनऊ तो बहुत तहजीब की धरती है। इन्होंने तो जब लखीमपुर की घटना हुई, हमारे दो मुख्यमंत्रियों को रोक के रखा, घटना स्थल तक नहीं जाने दिया, एयरपोर्ट पर गिरफ्तार करके रखा। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि गोरखपुर में कांग्रेस का ना प्रदेश अध्यक्ष गया, ना ही और कोई नेता गया, जाना तो चाहिए था ना? देखिए, जहाँ तक प्रदेश अध्यक्ष गोरखपुर का सवाल है, वो गोरखपुर मंडल के ही निवासी हैं और वहाँ से विधायक हैं, आए दिन रोज आते जाते रहते हैं। लेकिन पीड़ित परिवार के वहाँ तो नहीं गए? अनेकों पीड़ित परिवारों के लिए उपाध्यक्ष जा रहे हैं, महामंत्री जा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि उत्तर प्रदेश अध्यक्ष जाए। भाई साहब, कोई नहीं गया कांग्रेस पार्टी का। ये आप कहते होंगे, मैं कांग्रेस के सिस्टम को इस तरह नहीं मानता। कांग्रेस का सिस्टम छोटी छोटी घटनाओं को भी संज्ञान लेता है। मैं भाई जो मैं बता रहा हूँ, जो मुझे जानकारी है वही सत्य है। देखिए, हो सकता है कि मैं उन जानकारियों से अनभिज्ञ हूँ। हाँ, तो क्या माननीय प्रधानमंत्री का काशी दौरा और अयोध्या दौरा ये हिंदू समाज को बरगलाने में कामयाब होंगे? देखिए, ये हिंदू समाज को बरगलाने में जब से देश आज़ाद हुआ है, इन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ, कभी जनता पार्टी के साथ, कभी जनता दल के साथ, कभी देवगौड़ा गुजराल के साथ, कभी बीपी सिंह के साथ, अन्य लोगों के साथ सरकार में शामिल होकर इन्होंने हिंदुत्व को बरगलाने का काम किया है, उनकी कोमल भावनाओं से खेलने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी कोई ऐसा काम नहीं करने जा रहे हैं जिसका उन्हें 2022 में सिला मिलता हो। हमारे उत्तर प्रदेश में युवा परेशान हैं, किसान परेशान हैं, महिलाओं की दिन रात घटनाएं बढ़ रही हैं, पुलिस थानों में बलात्कार हो रहे हैं, पुलिस थानों में महिलाओं को नचाया जा रहा है, उनका शोषण हो रहा है। हमारे यहाँ कोई न्याय नहीं है। योगी सरकार अपराध की नर्सरी बन चुकी है। अभी बताइए, योगी जी को शुद्ध मंत्र भी पढ़ने नहीं आ रहा है संस्कृत में, तो ये किस बात के योगी हैं? देखिए, 2-3 प्रकार के योगी होते हैं। ये योगी वो योगी हैं जो शरीर पर गिरवे वस्त्र डालकर आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, समाज को बरगलाने का काम करते हैं, प्रदेश को लूटने का काम किया है। इन्होंने देश की जनता के साथ भलाई बिल्कुल नहीं की है। धन्यवाद आपको। ये थे श्री राम मौर्य, कांग्रेस के कद्दावर नेता, वरिष्ठ नेता। आपके विचार जो है बहुत अच्छे हैं।